नमस्कार सभी किसान साथियों का आज फिर अपने सूर्य पेस्टिसाइड चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आए एक अपने युवा किसान के पास, तो जानते हैं इस युवा किसान का परिचय। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। तो भाई साहब अपना सभी किसान भाइयों को परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमित उज्ज्वल, गांव मतानत नगर, जिसको बुड़सनी के नाम से जाना जाता है। हम मतानत नगर में आते हैं बेसिकली। अच्छा जी। और जिला हमारा बागपत है। जी, तहसील कौन सी है जी आपकी? तहसील भी बागपत ही है। अच्छा, तहसील आपकी बागपत है। हाँ। मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं पहचान पाए, पूरा महादेव के बिल्कुल नजदीक गाँव पड़ता है। भोलेनाथ की कृपा है यहाँ काफी। हाँ। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भाई साहब आपके गांव में बड़ा रोड़ा हो रहा है, क्या लगभग उज्जवल भाई साहब ने बड़ी शानदार इस बार गन्ना करा, क्या तहलका मचा रखा है यूं? बस जी, जो है जैसे ही खेती का है अपना लग रहे है उसी में ही कुछ अच्छा। गाइडेंस हमें मिला कि भाई थोड़ा सा दवाई का भी पहले जो यूज कर रहे थे उनसे हाँ। हमने कुछ डिफरेंट करने का सोचा आपकी बार। अच्छा। तो डिफरेंट करने की वजह से कुछ रिजल्ट भी हमें डिफरेंट ही दिखाई दे रहा है आपकी बार। तो किसान भाई एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं। सुमित भाई जो खेती करते हैं, शौक सा करते हैं। वैसे सुमित भाई केंद्रीय कर्मचारी हैं, दिल्ली में प्रदूषण विभाग में है जी। बिल्कुल। अच्छे पद पर तैनात है। इनकी इच्छा है कि मैं अच्छे से अच्छा गन्ना कैसे तैयार करूं, और इसी सोच में ये हमसे जुड़े थे। जुड़ने के बाद इन्होंने हमसे पूछा, भाई बताओ क्या आप चीज अलग कर सको और क्या नहीं कर सकते। तो हमने बताया था कि हम जो चीज करेंगे वो आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखेगी। आज एक प्लॉट है 10 बीघे का। उस प्लॉट में हमने कहा था कि आप ट्राई करें, और अगले साल अगर हमने अच्छा करा तो आप अगले साल तब लेना। तो सुमित जी क्या ऐसा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस खेत की बुआई करने से पहले मैं आपसे मिला हाँ जी। और पूरे खेत की जो रहा मामला वो आपके ही गाइडेंस में हाँ। रहा। हाँ। बुआई में ही, जैसे बुआई में ही आपने बताया था कि हमारी खलीफा जो है खलीफा को डालना। हाँ तो जी। हम खलीफा से ही इसकी स्टार्टिंग हमने करी बुआई इसकी की। बुआई की तारीख याद है आपकी, कब की होगी? हाँ जी, हमारी जो है 15 मार्च की इसकी बुआई है। 15 मार्च की। तो भाई साहब देखो आजकल ना वैरायटी इतनी अधिक होगी करने की, तो तुम लोगों में बड़ा उलझन का महत्व हो जा। तो वैरायटी कौन सी है, साफ सुथरी क्लियर करो। ये तो हमें तो दिख रही। नहीं 38 ही है। तो देखो ये जब हम आए थे तो गांव वाले पूछ रहे थे कि नहीं 38 तो है नहीं वो, ये हाँ। 38 ही है। हो क्या रहा है, जिस इलाके में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर गन्ने की स्थिति इतनी अधिक बुरी है कि लोगों को अब ये लगने लगा कि 0 और 238 तो इतना बड़ा होगा ही नहीं। आप दिखा सको, देखो 0 238 यहाँ भी है। और ये एक बहुत ही फेमस कंपनी है जो पुरानी है, उसका प्रोडक्ट इसमें यूज हुआ। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप देख सकते हो। देखो ये भी गन्ने हैं और बढ़िया स्प्रे करी, बहुत बड़े जमींदार है। 900 बीघे के साथ दोनों खेतों की 900 बुआई जो है एक दिन का ये फर्क है बस। देखो ये भी एक ही दिन की बुआई है। 15 16 मार्च की इसकी होगी, 15 16 की इसकी होगी इसकी है। लगभग। हाँ। ठीक है जी। हाँ। तो चलिए अब इसमें कुछ और सवाल जवाब करते हैं। तो भाई साहब आपके अनुसार इसकी जो बुआई थी आपने 15 मार्च में 15 मार्च को हमने बुआई आपने करी। बुआई में क्या क्या चीज डाली? बुआई में पहले तो हम बहुत सारी चीजें डालते थे, लेकिन अब की बार तो हमने आपके रिजल्ट को देखने के लिए केवल हमने अब की बार खलीफा ही डाल के देखा। मगर अब की बार खलीफा को ही देखेंगे क्या करेंगे। अच्छा। हमने बाकी चीजों को इस्तेमाल ही नहीं करा। अच्छा। हाँ। तो आपने खलीफा डाल ली। तो भाई साहब ऐसा क्या खलीफा ने इतना जबरदस्त कर दिया, या कुछ स्प्रे वगैरह में क्या जानकारी दोगे आप कि स्प्रे आपने कितनी करी, किस किस दवाई की स्प्रे करी? स्प्रे तो देखो हमारी पूरी फसल में इसमें 3 स्प्रे रही। अच्छा जी। जो पहली स्प्रे हमारी रही वो नोक और M20 की रही, अच्छा। जो कि लगभग बुआई से 60 दिन बाद करी हमने। अच्छा। और उसके बाद में जब बरसात वाला जो टाइम रहा, जून मई जून वाला, उसमें हमारी एक DCM और सेंटर की रही। अच्छा। और लास्ट में अगस्त के और सितंबर के फर्स्ट वीक में हमने जो है केवल जो व्हाइट फ्लाई था उसके लिए ही हमने केवल अच्छा। तो सुमित जी मेरे एक सवाल आपसे ये है, जैसा कि हमने आपको कहा था कि आप बुआई करने के इतने दिन बाद आपको स्प्रे करनी है। नॉर्मली हमारे यहाँ लोग क्या महत्व है कि बुआई कर दी 1 महीने बाद हम कोर देंगे, कोर देने पे वो स्प्रे करते हैं। हाँ। आपने इस बार ऐसा नहीं करा। नहीं, हमने नहीं करा। तो आपको जब हमने कहा कि आप ये रिस्क उठाओ, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि 60 दिन से पहले आपको कुछ नहीं करना, और बिल्कुल प्री मैच्योर तरीके से हमने उसमें दवाई का इस्तेमाल करा था कि आप बेफिक्र हो, कोई रोग आएगा ही नहीं। तो क्या ऐसा हुआ 60 दिन तक रुकी? खलीफा से बुआई करने के बावजूद सभी लोग जो है कोर पे स्प्रे करे थे पहले कोरोजन की। हाँ कोरोजन की। हाँ जी। तो अब की बार आपने बोला था 60 दिन पर करनी। हाँ। तो हमने पूरा वेट करा, हमने टेंशन फ्री रहे। हम खलीफा को डालने के बाद हमने 60 की बजाय भी 65वें दिन पे जो है हमने M20 और नोक की स्प्रे करी। तो देखो तब तक खेत बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं। जो चीजें लोग बाग ये अपने मन में सोचे हैं सभी किसान की, ज्यादा स्प्रे ज्यादा अच्छा खेत, ज्यादा दवाइयां ज्यादा अच्छा खेत, या फिर ज्यादा खाद और ज्यादा अच्छा खेत, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन चीजों को अपने मन से निकाल लो। सही समय पे सीमित समय पे आप दवाइयों का इस्तेमाल करो।
सीमित आप खाद डाल लो, तब भी आपके खेत बहुत अच्छे होंगे। पैसा देखो आप लोगों का ही खर्च होना, लेकिन अगर आप उसे दिमाग से पैसा खर्च करोगे तो आपका खेत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपकी बचत होगी। तो भाई साहब इसमें कितनी बार आपने खाद डाला? खाद की भी डोज हमारी जो है 2 ही मेनली डोज रही। अच्छा। एक तो जो आपने 65 दिन वाली स्प्रे थी, एक तो उसके दौरान ली। हाँ। एक जब हमारी डीसीएम वाली डोज आई तब हमने दोबारा खाद डाल ली। अच्छा। और तीसरा जो है वो तो बाद में, अब सितंबर में हमने थोड़ा कैल्शियम वगैरह वो तो डलता है, वो तो गिनती नहीं आती। हाँ, तो देखो भाई साहब इसमें सिर्फ 2 खाद डले जो मेनली है। मेनली है। उसमें आपका जो लोग बाग और उसमें 30 दिन बाद डाल लग रहा है, कोर दिया एक तो वो खाद हो गया, और एक लगभग जून जुलाई वाला खाद हो गया। तो भाई साहब आपने इस खेत में निर्माण का भी प्रयोग करा क्या? हाँ जी, हमने एक स्प्रे में निर्माण का प्रयोग किया। अच्छा। जो हमारी वो 65 दिन वाली एमनोक 20 वाली लगी थी, उसमें हाँ। हमने निर्माण को लिया था। तो निर्माण के बारे में आपके किसानों को क्या सुझाव है? क्या निर्माण से आप कितना संतुष्ट हो? देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो हम पहले से भी अच्छे यूज करते आए। हाँ। रीच जैसी कंपनी की हमने किया आज तक। बाकी जो हमने अब की बार निर्माण का देखा इस्तेमाल करके, दूसरे खेतों में रीच था, इसमें निर्माण डाला, तो निर्माण का लगभग बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ग्रीनरी बहुत ज्यादा अच्छी रही, फस फुस रहा। तो जो चीज हमने आपको कही थी कि जब निर्माण आप डालोगे, हमने मेनली निर्माण इसलिए डलवा था कि आपको गन्ने की मोटाई में अंतर जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल है। ठीक है। निर्माण देखो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और उसे हम साल में मुश्किल से देखो पहले तो बात हमारे पास उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारा आवे ही कम, तो हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को दे भी नहीं सकते, एक या 2 बार ही दे पावे। एक बार ही मिला हमें भी। एक बार ही मिला, काफी उसमें दिक्कतें बाद में रही। मिला नहीं। देखो निर्माण आप जब भी यूज करो तो जून के बाद यूज करो, जब आपका गन्ना बन रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी आप यूज करोगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई खेत बार बार सही है, कुछ अंदर भी है इसमें। नहीं, ये तो जो हम बुआई करते हैं ना, हाँ, हम ट्रैक्टर से करते हैं बुआई। हाँ। तो दोहरा था, ये तो टूट गया था। अच्छा। टूटने के बाद है, अंदर तो जाओगे तो इससे और जो है चलो यहाँ तो तार है, आप आगे को आओ 2 फीट और फालतू मिलेगा। हाँ नहीं देखो अंदर तो देखने में ये इससे कम से 2-2.5 फुट ऊपर है जी। हाँ हाँ बिल्कुल, आ सकते हो। वाह क्या है भाई, शानदार खेत है भाई। नहीं बिल्कुल, देखो मैं आपको अंदर जाकर तो यार ज्यादा हैवी हो मैं यहाँ देखिए आप, हाइट का भी करा दूंगा अंदाजा। हाँ देखिए कितना शानदार है भाई, बेहतरीन। अब मेरी हाइट लगभग हाथ उठा के जो है 7.5 फुट के आसपास बैठे। हाँ यहाँ आ जाओ, देख सको भाई किसान भाई। 15 मार्च की बुआई है, और आज जो तारीख है, कितनी, 22 है जी, 23 आज। हाँ 21। हाँ 21 है, सॉरी 21 है। वीडियो हो सका 10-5 दिन आगे पीछे डला है। आज 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर के दिन हम आए, सभी किसान भाई लगभग इसमें अपनी गणना कर सको कि कितने दिन कहीं खेत हुआ। तो भाई एक जो मेन बात है मैं आपको दिखा दूं कि इस गन्ने की आप हाइट देख सकते हो। वैसे तो मैडा जो खड़ाम है ये गिर रहा, वो देखा वो तो ऊंचा लगा, वो देखा वो तो ऊंचा लगा। तो ये सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि बढ़िया कौन था। कौन सा देखा वो उसका भी ऊंचा लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुमित भाई यही आ जाओ, कुछ और सवाल जवाब करेंगे, वो इसलिए करते हैं ताकि किसानों को देखो पता चले। बिल्कुल। बात ये नहीं है कि दवा कैसी है कैसी नहीं है, दवाई का आपने बेच दी, किसान को दे दी, उसका रिव्यू आना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका रिव्यू अच्छा आया तो भी किसान को दिखाना है, खराब आया तो भी दिखाना है। तो सुमित भाई मैं ये कहना चाह रहा आपसे, जैसे आप हमारे पास आए थे तो हमने आपको एक चीज कही थी कि हम साल में सिर्फ इतनी स्प्रे करें। हाँ। क्या इतनी स्प्रे से खेत हुआ नहीं आपका? नहीं बिल्कुल हुआ, क्योंकि हम तो पिछले साल 8-10 स्प्रे तक पहुंच गए थे। अच्छा। और फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाए। अच्छा। और आपकी बात जब आपने बताया कि हम तो 2 स्प्रे में करवाओगे, तो हमें उस बात का विश्वास नहीं था, इसलिए हमने ये खेत आपकी गाइडेंस में रखा। मगर देखो क्या रहेगा। अच्छा। पर बाकी ऐसा था, हमें तो रिजल्ट बड़े अच्छे मिले। अच्छा। तो भाई आप देख सको गन्ने की क्वालिटी क्या है, यहाँ पर आप दिखाओ, अंश भाई आइए एक बार, देख सको भाई साहब ये गन्ने की क्वालिटी है, देख सको। और भाई इसमें देखो अगर आप सीधा भी करोगे, ए लो इसकी भी हाइट आपको दिख जाएगी सही। हाँ तो लगभग अनुमानित रूप से जी कम से कम 13-14 फुट तो होगा गोले सहित। देख लो आप। हाँ 7.5 तो ये हो गया। और हाँ मेरे हिसाब से 4-5 फुट है ऊपर। हाँ तो भाई अगर किसी का गन्ना इस टाइम बोर्ड 12-13 फुट पर चल रहा है इस टाइम, तो ये मानो आपका बोर्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी अवस्था में खड़ा। तो सुमित जी एक आखिरी सवाल और है, आप युवा किसान हैं, बहुत सारे भाई युवा है जो खेती को, उनके लिए सब कुछ है कि हम खेती शौक से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और शौक से भी देखो आजीविका का साधन भी है। हम तो शौक के लिए खेती कर रहे हैं, और फिर हमारी नींव तो खेती सही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा आपसे, आपका जो अन्य छोटे भाई युवा किसान है हमारे, बड़े
भी हैं, उन्हें आपका क्या मैसेज है, आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहो कि भाई ऐसा आप खेती करोगे तो आपको फायदा है, ऐसा नहीं करोगे तो आप कितनी ज्यादा लॉस में जा रही है, पैसे ज्यादा लग गए, आपके काम देखो हुआ नहीं। अगर सही तरीके से खेती को नहीं करोगे तो आप लॉस में जाओगे 100%। हाँ जी। तो मेरा तो सभी किसान साथियों को और अपने युवा नौजवान जो भी खेती में लगे हुए हैं उनका यही कहना है कि या तो खेती करो तो बिल्कुल सिस्टम से करो। जो ये अंधाधुंध बार खाद को डालना, 8-10 स्प्रे करना, ये केवल हमारा पैसा का तो खर्च हो ही रहा उसमें। हाँ, देखो बचत बाकी से ही खर्च हो रहा। बचत ही खर्च हो रहा, हाँ, उससे हमारी मिट्टी भी खेत भी मिट्टी खराब हो भी रहे ठीक। और फसल के भी आउटपुट हमें नहीं मिल पा रहे। हमारा एक तो चैनल था सूर्य फार्मिंग, वो अभी किसी कारणवश हमारी वीडियोस पर कभी नहीं आएगी। हमने एक वीडियो दिखाई थी आपको, हरियाणा में गए थे। जो दवाइयों का प्रयोग है ना, वो इतना अधिक लोगों ने कर रखा है वहां पे कि जमीन हरी बना दी। हाँ जी, अब जमीन हरी बनेगी तो काई लग गई उसमें। बिल्कुल अब बिल्कुल जब ऑक्सीजन गई नहीं, नहीं तो जाने दी। ऑक्सीजन नहीं गई, गन्ने नहीं बढ़े, गन्ने में रोग तो उतने नहीं वहां, हाँ लेकिन गन्ने का भी हाइट भी नहीं जाते। तो इसलिए किसान भाई, दवाइयों का प्रयोग आप सीमित करो। बिल्कुल सीमित से ही। अत्यधिक दवाई आपको नहीं यूज करनी। आप सीमित दवाई प्रयोग करो, सीमित आप खाद करो, आप उस गन्ने को, उस वैरायटी को ज्यादा लंबे समय तक आ जा। आज लोग ये क्या है कि 38 बीज खत्म हो गया, खत्म हो गया। उसको खत्म होने के कारण कहीं ना कहीं हम और किसान दोनों हैं। नहीं, देखो हमारे मैं भी गन्ने इतने को जिम्मेदार देखकर हूँ, एक दुकानदार हूँ, लोग यही कंपनी कह में रहे हैं हूँ। कि ये तो 38 बीज है ही नहीं। हाँ 38 बीज तो अब जो ऐसा होना ही बंद हो गया कि हाँ बीज दूसरा है, हमें बीज दे दो। हाँ। मगर बीज तो हमने जो ये बराबर वाला आपको खेत दिखाया था अभी, इसका हमारा सेम ही बीज था कि खेत में से बीज हुआ बताओ। और हाँ एक ही दिन की बुआई हुई। हाँ। तो अंश भाई, आप चारों तरफ से इस खेत को दिखाओ ताकि लोगों को दिखे भाई ऐसा नहीं है कहीं एक अच्छे मेढ़े पे खड़े होके जाके। हाँ ठीक है, सवाल जवाब आते हैं ऐसे, तो इसलिए आप चारों तरफ से इस खेत को देख सको, ऊंचाई दिखा सको आप मेढ़े की कितनी बढ़िया है। तो सुमित भाई, आप बिल्कुल संतुष्ट हो डीसीएम सेंटर बायो सिग्नेचर निर्माण जो भी आपने दवाई यूज करी बिल्कुल सभी का? संतुष्ट है, क्योंकि कोई आपका रिव्यू ऐसा हो भाई नहीं सबसे है, बड़ी ऐसा नहीं है, सब संतुष्टि सब सबसे सुझाव बड़ी हो कोई? संतुष्टि तो ये है कि जो हमने तो स्प्रे करवाने के लिए भी पहली बात तो टैंक खरीदा। जब 10 स्प्रे करनी पड़ती थी तो कहाँ तक जो है हाँ लेबर से कराते हो, टाइम से मिलते नहीं। हाँ तो एक तो हमारा वो फ्री हो गया, हाँ क्योंकि साल में 2 स्प्रे करने, हाँ। और 2 स्प्रे में जो है इतना अच्छा में शानदार रिजल्ट मिल रहा, तो हम तो बिल्कुल टेंशन फ्री है देखो इस चीज से। इसमें एक स्प्रे M20 की, एक डीसीएम सेंटर की, और एक हुई थी व्हाइट किल की। व्हाइट फ्लाई। व्हाइट किल की इसलिए हुई थी क्योंकि इसमें व्हाइट फ्लाई का प्रकोप आ गया था। हाँ 3 स्प्रे ऐसा आपको बताया गया, जो मेनली कीटनाशक की स्प्रे है वो सिर्फ 2 दो ही है। हुई है। हाँ उन 2 में डीसीएम सेंटर के साथ निर्माण का प्रयोग हुआ था और फंगिसाइड का प्रयोग हुआ था। सिर्फ ये इस खेत में प्रयोग हुए। आप देख सको खेत की स्थिति क्या है। सुमित भाई के पास आज हम इसलिए आए थे, अन्य किसानों के पास भी इस एरिया में इसलिए आए थे ताकि वो बताएं। तो सुमित भाई, आप अपना नंबर बता सको ताकि किसान आपसे पूछ सके भाई ऐसा सच है या हम झूठ थपाल कुछ वीडियो बनाने के लिए कह रहे हो, ऐसा भी तो हो जा। नहीं नहीं, किसान भाई जो है हमारे पास आ सके, मिल सके, फोन कर सके और फोन खेत को भी आगे देख फोन सके। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा जो किसान भाई का है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात भी साफ तौर पे बतला दूं। देखो, आप लोग जो भी दवाइयां कर रहे हैं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, किसी आदमी की नहीं करता, किसी कम दुकानदार की नहीं करता। आप दवाई जो भी यूज कर रहे हैं, कम से कम जिस भी दवाई को आप यूज कर रहे हो, आपको उसके बारे में सटीक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। दवाई कोई गलत नहीं है, इंसान कोई गलत नहीं है, गलत चीज है हमारे इरादे। भाई हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, मैं तो 100 की चीज 1000 पलम क्वालिटी वो दे नहीं रहा, तो गलत तो मैं ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई किसान ने आप पे विश्वास कर लिया, हाँ जी। एक साइड किसान भी गलत है। जब उसे पता कि एक चीज की कीमत 1000 रुपए है और वो 100-200 रुपए की ला रहा, तो भाई देखो 100-200 वाले काम होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सभी किसान भाई थोड़ा अब सतर्क रहा करें। नहीं, हमारे अच्छा। साथ भी ऐसा हुआ सौरभ भाई। हाँ जब हम खलीफा और M20 नोक का जब आपके पास पहुंचे, तो हमने 1-2 जगह मार्केट में और भी, जहां से मैं पहले मेरी दवाई आती थी, हमने उनके सामने जिक्र किया, तो उन्होंने बोला वो तो जो है हम इतने कम दाम में आपको उपलब्ध करा देंगे। हमने फिर आपसे बात करी, आपने बोला वो तो डुप्लीकेट है 100%। तो हम उसमें सावधान रहे। अगर हम लालच के चक्कर में उनसे शायद ले लेते तो रिजल्ट ना मिल पाता। हाँ देखो, मैं ये चीज आपको इसलिए कह रहा हूँ, हो सके भाई देख किसी भाई को गलत लगे तो मैं माफी मांगू इस बात की आपके सामने। आप जिस वस्तु का जो रेट तय है उसमें देखो 150 रुपए कम बत्ती हो सके, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि 1800 की चीज आपको 1200 में या 1000 में कोई दे दे। बिल्कुल, अगर आपको कहीं ऐसा मिले तो बिल्कुल मत खरीदे। बिल्कुल अच्छी दुकान से, कंपनी के ऑथेंटिक सेंटर से खरीदे। अलग चीज से ना जाओ। मेरा नंबर यूट्यूब पे है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मेरे से आप पूछ सको, बायो सिग्नेचर में आप फोन करो, उनसे पूछ सको। इसीलिए देखो, कोई भी दवाई अगर ज्यादा हिट होगी और वो अच्छा काम करेगी तो उसके क्या होंगे, डुप्लीकेसी उसकी बढ़ेगी। इस चीज को रोकने के लिए हम ज्यादा प्रसार करें कि आप हमारे नंबर नोट कर ले,
किसी को कुछ भी समस्या हो वो पूछ ले। तो सुमित भाई, आप बायो सिग्नेचर परिवार सूर्या पेस्टिसाइड से संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं, और इसके एक मेंबर भी जुड़ने के लिए तैयार हैं, हाँ। और आगे इसी चलो, तरीके से खेती तो करेंगे। भाई सुमित भाई के पास आज आए थे, पूरा महादेव मंदिर में दर्शन करे, बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे ही अगर हमें युवा किसान मिले, उनसे बात करने का जो एक्सपीरियंस हो वो इतना शानदार होगा कि सामने वाले को बहुत चीज पता, और ये चीजें जानकर बड़ा अच्छा लगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।